Yes, good afternoon, Jasleen. Good afternoon, sir. Jasleen, कैसा हुआ तुम्हारा जो टेस्ट था? सर अच्छा गया। ठीक है, गुड वन। आपका सेक्शन कौन सा है? 11? सर 11A। ओके ओके। So we will start the class in a short while. So today we are going to discuss the logical error. The next topic that we are going to start is the control statements. So the PPT is available in the on the website. Clear? And control statements used to control the flow of the execution depending upon the specified condition. Yes. सर जो हमारा आईपी का एग्जाम है ह्यूमैनिटीज का, तो उसमें 2020 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे? नहीं, so that we can start the today's topic. Yes, so we have to start the topic. The next topic is the control statements. So before we start into the control statements, so we are going to work on the topic that is the logical errors. So yes, my humble request is there to everyone, that is keep your camera in the working mode. Clear? ये बार बार ना मैं एक announcement कर रहा हूँ because no already 5 to 10 minutes are over. ठीक है जी. So yesterday we have discussed a bit about the this runtime errors. Yes, मनत आप बता सकते हैं कुछ इसके बारे में? Runtime errors. Yesterday we have discussed. यस सर। हाँ. सर जैसे हमसे कोई लाइक वो हो जाती है कि कोई एरर हो जाता है बट वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हाँ हाँ, जैसे कि तो डिवीजन बाय जीरो। जैसे कि डिवीजन बाय जीरो है एंड जैसे इस लिस्ट में आप दे सकते हो दीज आर द न्यूमरस एग्जांपल्स आर देयर. जैसे हमारे पास टाइप एरर हो जाता है. क्लियर? सो टाइप एरर इज आल्सो ए रन टाइम एरर. ठीक है. नेम एरर है, जैसे हमने किसी आइडेंटिफायर को ड्यू टू अन कोई अभी हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने ए बी वेरिएबल को डिफाइन किया और प्रिंटिंग के टाइम पे सी वेरिएबल को यूज कर लिया.
तो वो किस तरह का एरर होगा, वो एरर होगा नेम एरर। क्लियर? सो लाइक दीज आर द एक्सेप्शंस दैट विल बी जनरेटेड एट ए रन टाइम। और इनमें से एक ये देखो, इनमें से एक ये 0 डिवीजन एरर भी है। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट रन टाइम। The next we have to focus upon the maybe bit we have left it. Logical error. Yes, so this is the logical error here. So anyone who knows about a bit about this logical error, someone wants to have his comments on this logical error. को ट्राई करना, हमने पहले भी डिस्कस किया था लॉजिकल एरर्स एंड द रन टाइम एरर्स, दे आर डिफिकल्ट टू ए बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व। और रन टाइम से भी ज्यादा डिफिकल्ट एरर जो है दैट इज द लॉजिकल एरर। ठीक है, जो डिबगिंग का पार्ट है। यस, एनीवन वांट्स टू कम इन? So logical errors does not stop the execution of the program. Yes, It behaves incorrectly. yes, very good। थोड़ा कोई कुछ इसको कुछ और एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन who can explain a bit more on this? Yes सर, लॉजिकल एरर्स आपको बताते नहीं है कि क्या गलत हुआ है, वो आपको खुद ढूंढना पड़ता है। हाँ, गुड। जैसे कि सिंटेक्स एरर सर वो टाइप करके आपको बता देता है कि ये गलती है, तो लॉजिकल में बड़ा मुश्किल होता है वो गलती ढूंढना। हाँ, जैसे फॉर्मूला में गलती या फिर कोई बीच में लिस्ट वगैरह में गलती, तो सर उसकी वजह से पता नहीं लगता लॉजिकल एरर्स का। यस। और मेरे भी लॉजिक में एक डिफिकल्टी है कि जैसे मेरे को तुम्हारी फोटो नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, तो अगर तुम्हारा कैमरा चल पड़े तो मेरा भी लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए और तुम दिखने शुरू हो जाओ। यस, सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो लॉजिक एरर का बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है बाय सक्षम। क्लियर? तो बेसिकली इसमें हमारे लॉजिक में गड़बड़ है नो, प्रोग्राम तो वैसे ही काम करेगा एज वी हैव रिटन द कोड। अगर हमने प्लस की जगह माइनस ऑपरेशन डाल दिया है तो हाउ वी विल गेट द राइट सॉर्ट ऑफ आंसर। तो इस केस में क्या है हमारे पास, इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, अगर हमारा इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पाइथन थोड़ी ठीक कर देगा। सो दैट वी हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। जैसे हमने कोई लूप लगाई है कोई पैटर्न प्रिंट करने के लिए और हमसे वो रिक्वायर्ड पैटर्न प्रिंट नहीं हो पा रहा, सो द प्रॉब्लम लाइज विद द लॉजिक एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ए डिबगर। ठीक है, लॉजिकल एरर के ऊपर काम करना मोस्ट चैलेंजिंग है एंड डिबगिंग के ऊपर जो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए, that is the programmer is as good as is able to basically work upon the logical errors. Clear? And they are basically will not be system हमें हेल्प नहीं करेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, हमारे लॉजिक में हमने एवरेज का गलत फार्मूला लगाया हुआ है, सो सिस्टम विल नॉट हेल्प अस इन दैट रिगार्ड। क्लियर? सो यस मिस्टर गुरलीन। हाँ जी सर। हाँ, थोड़ा क्लियर हुआ ये लॉजिकल एरर? हाँ जी सर, क्लियर है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर? सर लॉजिकल तो सिंपली जैसे सर हम हम डिफरेंस करना चाहते हो तो उसमें a प्लस b लिख दें, पर हमने तो डिफरेंस करना है तो हम उसमें गलती से सम कर रहे हैं। रन टाइम मतलब जैसे सर आपने कल एग्जांपल्स भी दी थी और एक मेन एग्जांपल थी जैसे 0 वाला डिवाइड बाय 0 है ना सर। डिवाइड बाय 0 हम करेंगे तो उसकी तो पहले ही कोई वैल्यू नहीं है, इसको वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसलिए उसमें रन टाइम एरर आ रहा है। या हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया है तो रन टाइम एरर आ रहा है, पर उसमें हमने कोई मेंटली कोई उसमें मिस्टेक नहीं किया है, सिंटैक्स सही है, सब कुछ सही है, पर उसमें हमने वो वाली उसमें वैल्यू डिफाइन ही नहीं की है सर। पर लॉजिकल में हमने वैल्यू डिफाइन किया है, पर हमारी गलती है कि हमने उसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डाल दिया। यस, सो गुड आंसर बाय। थोड़ा सा मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा, दैट इज व्हाटएवर द आंसर मिस्टर गुरलीन हैज गिवन। तो बेसिकली ये है कि रन टाइम के अंदर भी जैसे हमारे पास आई वाज ये लिस्ट थी हमारे पास, ये देखो
रन टाइम के लिए हमारे पास हेल्प अवेलेबल है पाइथन के अंदर, ठीक है। जैसे डिवीजन बाय जीरो वाली प्रॉब्लम आती है तो पाइथन हमें इतना हिंट दे देगा कि आपके प्रोग्राम में डिवीजन बाय जीरो की प्रॉब्लम आ रही है। सो फ्रॉम दिस लिस्ट ये सारे एक्सेप्शन जो है वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो मीन्स एक जो बेसिक प्रिंसिपल है कि रन टाइम एरर के लिए भी हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी पाइथन से, क्लियर। बिकॉज अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट की एरर है तो ये वाला एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। अगर हमने गलती से आइडेंटिफायर प्रॉपरली नहीं यूज कर रहे हैं, या जिस वेरिएबल को हमने नहीं डिफाइन किया उसको यूज कर रहे हैं, या हम लिस्ट में से जो रिक्वायर्ड लिस्ट की नंबर ऑफ वैल्यूज है उससे बाहर, इंडेक्स के बाहर जाके उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। सो दैट इज ए हेल्प फॉर रन टाइम एरर्स, क्लियर। तो उस केस में क्या है कि सिस्टम हमें रन टाइम के लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इन केस व्हेन वी आर डिस्कसिंग दी पाइथन, क्लियर। और दूसरी बात है कि लॉजिकल एरर में वो द सिस्टम कांट प्रोवाइड, उसको क्या पता कि हम एवरेज निकाल रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, सो सिस्टम डजंट नो अबाउट दैट। So system cannot provide us the help in case of a logical error, but still a lot of help is available in case of a runtime error. So that is the another difference that we can focus upon, clear. So पहले हमने फोकस किया था, that is first we have the syntax error. तो syntax error are the most easiest errors to be removed, ठीक है, कि उसमें क्या है कि हमें जो भी स्टेटमेंट का प्रॉपर सिंटैक्स है उसको फॉलो करना है। So that is the easiest we can sort it out. दूसरे लेवल पे हमारे पास रन टाइम एरर। सो अगेन इन रन टाइम एरर वी हैव सीन ए लिस्ट कि कितने तरह के ये एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। सो दिस इज ए ह्यूज लिस्ट की एरर है हमारे पास। सो अ लॉट ऑफ list of exception names are available in Python, clear, that will be generated in case of a the runtime error belongs to these categories. और लास्ट पे जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है that is we have seen here is the runtime, not the runtime but the logical error. तो logical error में वो सारा दारोमदार हमारे पास ही है, that how we have to rectify the things, clear. So that is all about the debugging. और debugging में ये हमें clear होना चाहिए कि the most challenging area is the logical errors, clear. अगर हमारे logic में problem है तो no, the Python can't play any sort of help to us. So now we next move to the another chapter, that is the control statements, clear. So after covering the basics of Python, the next is the control statements. Control statements we have covered it already, तो फिर से इसको हम कवर कर रहे हैं। that is control statements are used to control the flow of execution depending upon the specified condition or logic, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे कल ही हमने जो प्रोग्राम किया था, क्लियर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमने डिस्कशन की थी, क्लियर, कि वो ट्रू फॉल्स के केस में कैसे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या है कि फ्लो विल बी कंट्रोल्ड डिपेंडिंग अपॉन कि हमने किस तरह की कंडीशन लगाई। तो जिस तरह की हमने कंडीशन लगाई है उस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है दैट विल बी कीप ऑन एग्जीक्यूट। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज दैट यस्टरडे जो हमने प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे, क्लियर, तो उसमें नंबर ऑफ टाइम वी हैव एम्फसाइज्ड सर इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। सो दैट इज द अगेन एग्जांपल ऑफ ए विच सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम और कंडीशंस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ही वो क्वेश्चन था, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। सो दे आर वेरी वेरी पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, जितनी भी इफ स्टेटमेंट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इफ है सबसे पहले तो हमारे पास सिंपल इफ है, फिर इफ एल्स है, इफ एल्स लैडर है। सो क्लियर, दीज आर द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन डिसीजन मेकिंग, क्लियर। सो मीनिंग क्या होता है बेसिकली हमारा डिसीजन मेकिंग, व्हाट वी मेंट बाय दिस टर्म डिसीजन मेकिंग। कोई हम एग्जांपल बता सकते हैं डिसीजन मेकिंग की? any real life example of yes, other than Gurleen? So we need to include more and more members. So from the ये नीचे वाले जो है ये कैमरा नहीं हो रहा। यस मिस्टर अरुमन,
और बेटा अपना कैमरा भी ऑन करके रखा करो। ये मैं बस जो शुरू में 5-6 लोग कर लेते हैं कैमरा ऑन, बाकी जो कैमरा ऑफ करके रखते हैं थ्रू आउट दी क्लास, वो लग्जरी यूज करी जाती है कैमरा ऑफ करने की। सो आई एम नॉट रिमूविंग दी पर्संस, तो डोंट टेक द लिबर्टी फॉर ग्रांटेड ना कि बाकी भी ऑफ करके बैठ जाएंगे ऐसे धीरे धीरे करके। जसलीन है, प्रियंका है, राजवीर है, रोमनप्रीत है, अरुमन है, मिस्टर ईशान किशोर है, एक नीचे नवदीप सिंह भी है। सो don't take this luxury for granted. Clear? So everyone has to be following the same sort of rules in the class. Yes section, आप बताओ, what do you mean by decision making? So facing some problems. Yes Muskan, we have now I think 2 Muskans or single Muskan is there. Yes Muskan, what do you mean by decision making? Yes Jasmine. So sorry, maybe unable to respond back. Sorry for that. Yes, now you can respond back. Yes, starting from section. सर डिसीजन मेकिंग मतलब सर किसी चीज के लिए अपना रोल दिखाना कि मतलब डिसीजन लेना कि वो कैसा होगा, जैसे कोई कैसे एग्जीक्यूट होगी वो चीज। कोई रियल लाइफ में से कोई एग्जांपल बता दो कि ये यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। सर डिसीजन मेकिंग जैसे किसी ने पढ़ना ही हो तो उसका अपना डिसीजन है कि पहले क्या पढ़ेगा, या फिर कोई चीज खरीदनी है पहले क्या खरीदेगा। सबसे बड़ा डिसीजन तो यही है कि हमने 10th के बाद कॉमर्स करना है, साइंस पढ़नी है, नॉन मेडिकल पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है या ह्यूमैनिटीज पढ़नी है। सो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लियर? सो एनी अदर एग्जांपल? यस मुस्कान, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सर एक सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग अभी जो सर इलेक्शन हुए हैं, हाँ जो हम गवर्नमेंट चूज करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाँ जी सर, डिसीजन मेकिंग। यस जैस्मीन। यस श्रिया, एग्जांपल ऑफ BQ की answering. Yes. Sir, these type of programs, they follow the conditions. If the condition is true, they run that program. Otherwise, they are not able to run the program. Any real life example of decision making? Yes, sir. Such conditions are followed in election purpose also. Only the persons who are above 18 or of 18 years of age, they can only go for vote. Yes. Others can't go. Okay. Now next is Gurleen. Gurleen, any real life example of decision making? सर मैंने पिछला बार तो बोला था वैसे। हाँ चलो बढ़िया, बहुत तुम्हारे ऊपर तो बर्डन ही बहुत ज्यादा आ गया। यस हर्षिता। Sir, choosing what you will do after class. हाँ तो ये तो होगी एक एग्जांपल। इसके बाद हाँ 12th के बाद, ये मैंने 10th की एग्जांपल दी थी तो हर्षिता ने थोड़ा इंप्रूव करके 12th की एग्जांपल दे दी है कि फिर 12th के बाद क्या करना है। गुड। सो क्या करना, आपने क्या करना है हर्षिता? 12th के बाद क्या करना है? Sir, I haven't decided yet. चलो okay. The decision is pending. Yes वंशिका, any real life example of decision making जिसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं? Sir, if we're talking about real life examples, then for example, we have chosen 2 places to travel. Yes. And the decision depends upon the members of the house and where we want to travel. Very good. जैसे दो चॉइस क्या है, जैसे हमने घर पे फ्री बैठ के लिस्ट बना ली है, 4-5 प्लेस बना लिए हैं, ठीक है? तो वंशिका ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, क्या पैरामीटर इन्फ्लुएंस करेंगे आपके डिसीजन को? Which parameter will influence your decision? Sir, firstly, the members who are going, whether they are old age or whether they are young generation, also joining. Good. If old age are joining, then we have to see some as well as worship. We can say that worship places we have to. चलो ठीक है,
एक एज पैरामीटर हो गया। यस, उसके अलावा और क्या डिसाइड करोगे? Sir, nature of the members who are going from house. If a person is interested in historical places, then they can join for the historical. And if they are interested in enjoying more, then they can choose for the beaches as well. Okay, okay, very good, Vanshika. Now I move the same question to Mannat. मन्नत एक बहुत अच्छा पैरामीटर इसने डिस्कस किया है, दैट इज द एज पैरामीटर। जैसे ये देखो कि हम नहीं चाहते जैसे कोई पहाड़ी एरिया है, बहुत ज्यादा हिली एरिया है, तो ओल्ड पर्सन्स कैन बी कि आप दादी जी हैं, दादाजी, उनको बोल सकते हैं कि आप इधर स्टे कर लो घर पे ठीक है, मे बी डिफिकल्ट फॉर देम। और कौन सा पैरामीटर है जो इन्फ्लुएंस करेगा आपकी डिसीजन को, दैट मैंने कहाँ पे घूमने जाना है, विच पैरामीटर विल इन्फ्लुएंस योर डिसीजन? वेदर हो सकता है, वेदर हो सकता है, वेरी गुड, वेदर हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई एडवेंचरस बंदा है तो वो खराब वेदर में भी चला जाएगा, और अभी पर्सन हु इज थोड़ा हेजिटेंट है तो वो बोलेगा कि मैं आसपास ही कहीं घूम लेता हूँ। यस भव्या, मूविंग टू भव्या, सेम क्वेश्चन इज देयर, यू डिस्कस सम अदर पैरामीटर। दो पैरामीटर डिस्कस हो गया, वेदर एंड द सेकंड इज एज पैरामीटर, ठीक है, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर। एक हो सकता है डिस्टेंस, कई पसंद करते हैं कि शॉर्ट रेंज डिस्टेंस में ही ट्रैवल करें, कई बहुत दूर जाना पसंद करते हैं। यस, वेरी गुड, ओके फाइन। यस, नाउ मूविंग टू द जैस्मीन, जल्दी जल्दी आंसर करो, रेडी रहो। नेक्स्ट इज मुस्कान, सक्षम हो गया है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द तरनजोत। क्वेश्चन इज सेम सर, मे बी मोड ऑफ ट्रैवल लाइक रेल, हाँ, कार पे जाना है, बस पे जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय एयर जाना है। सो लेट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, बट मेरे माइंड में एक पैरामीटर है, जब तक उसका आंसर नहीं होगा आई विल बी कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज मे बी मुस्कान इज बिट बिजी, वी मूव टू द अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन भी बताता हूँ, पहले अपना कैमरा ऑन करो। द फर्स्ट कंडीशन इज योर कैमरा शुड बी इन द वर्किंग। हाँ, तो अजय प्रताप ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो हमने ये भी चेक करना है कि कौन टाइम पे आया, सो वी नीड टू रिपीट द क्वेश्चन। अजय प्रताप, हमारा क्वेश्चन है कि कोई भी पर्सन जो है वो घर से टूर के लिए जा रहा है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक हमने पैरामीटर डिसाइड कर लिया, एज की हो सकता है, कई जगह हम बच्चों को नहीं लेके जाना चाहते, कई जगह हम बूढ़ों को नहीं लेके जाना चाहते, मे बी एंड सम अदर रीजंस कैन बी देयर। दूसरा है हमारे पास डिस्टेंस हमने ले लिया, फिर हमने ट्रैवल मोड भी कवर कर लिया है, और मे बी वन मोर पैरामीटर हमने डिस्कस किया है। अदर देन दैट कोई पैरामीटर है जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा? सर वेदर हो गया है, चलो ठीक है, मतलब आपके ऑप्शन भी खत्म हो गया। यस, नाउ मूव टू दी तरनजोत सिंह। और किसी को इन बिटवीन कोई और अच्छा सा पैरामीटर याद आ जाए, सो ही कैन इंटरप्ट मी आल्सो। क्लियर? ईशान के पास पॉइंट है, सो मूविंग टू ईशान। यस, और ईशान ये अपना कैमरा भी ऑन करो बेटा अपना। सर जी, यस सर, बोलो सर। हाँ यस सर, बजट। सो यही मेरा द मोस्ट, किसी भी डिसीजन मेकिंग को मेरे हिसाब से, सर मैंने भी यही बोलना था। हम टूर अरेंज करते हैं तो सबसे बड़ा मेजर पैरामीटर है द बजट। बहुत सारे पैरामीटर हैं दैट इज रिलेटेड टू बजट, जैसे डिस्टेंस है, तो हमारा बजट अगर अलाउ करेगा तभी हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर हमारा बजट छोटा है तो वी कैन नॉट गो टू चेन्नई, वी कैन नॉट गो टू यूके एंड मे बी सम अदर डिस्टेंस प्लेस। तो बजट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्लियर? सो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट इन माय माइंड। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे समटाइम्स भी, जैसे मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोडिंग क्लब के बारे में, तो कोडिंग क्लब के बारे में मैंने डिस्कस किया था, दैट इज नो दैट वी कैन सेंड ए टीम फॉर कंपटीशंस। और कंपटीशंस के अंदर जितने भी मेजर कंपटीशंस होते हैं, उनमें सबसे प्रोग्रामिंग में सबसे इन्फ्लुएंसिंग पार्ट जो होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है। क्लियर? बहुत सारे कंपटीशंस के अंदर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। 20% में हो सकता है कि आपको कोई आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोई लॉजिक लगाना पड़ रहा है। 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो भी आप कंपटीशन में जाओगे, कोई कोडिंग कंपटीशन है, आई एम टॉकिंग ऑफ द कोडिंग कंपटीशंस, नॉट द अदर कंपटीशंस, तो उस केस में 80% ऑफ द सॉल्यूशंस आर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोग्राम। ठीक है?
तो ये नहीं हमें लगना चाहिए कि हमने एक इफ स्टेटमेंट कर ली है, 2 स्टेटमेंट कर ली है, सो वी आर नाउ वेरी कंफर्टेबल, सो द लॉजिक विल बी चैलेंजिंग, कहीं से भी आपको चैलेंज आ सकता है, क्लियर, सो इट कैन नॉट बी स्टेटेड। तो उसमें उन्होंने कंपटीशन में यही बोला था कि 70-80% जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या क्या आता है, डिसीजन मेकिंग, जिसमें लूपिंग भी आ गई हमारे पास, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी आ गई, और नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू, दे आर द पार्ट ऑफ दी डिसीजन मेकिंग। सो मेरा इस डिस्कशन का एक ही मेजर पॉइंट था कि डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, क्लियर। तो रियल लाइफ में भी दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग एरिया। सो लाइक वी स्टार्टेड विद, जैसे डिस्कशन स्टार्ट की थी तो हमने बोला था कि हमने 10th के बाद क्या करना है, +2 के बाद क्या करना है, एंड दीज आर दी अगेन द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में बीइंग ए स्टूडेंट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, +2 के बाद हम बोल देंगे कि सर मैंने तो नॉन मेडिकल रखना ही नहीं था, ये तो मम्मी ने बोला था, कोई बोल देगा कि ये तो सर पापा ने बोल दिया था ऐसे। सो ये जो पॉइंट है, दैट इज आवर डिसीजन मेकिंग इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि अगर हम मम्मी पापा को थोड़ी ब्लेम कर देंगे कि ये मम्मी ने बोला था इसलिए रख लिया, ये पापा ने बोल दिया था। सो डिसीजन मेकिंग में द स्टूडेंट शुड कम आउट एंड ही शुड ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर। नाउ मूविंग बैक टू दी, जहां से हमने शुरू किया था अपना लेक्चर। सो द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, इसमें जो है दैट इज वी हैव द ऑल द इफ स्टेटमेंट्स, फिर है इटरेशन स्टेटमेंट्स। सो ये अजय प्रताप बताएगा। अजय प्रताप, ये इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सेकंड नंबर पे ब्रैकेट्स में ये लूप्स भी लिखा हुआ है, क्या होती हैं ये लूप्स, क्या होती है? यस प्रियंका, नेक्स्ट इज प्रियंका, मे बी शिफ्टेड। ये तो बड़ी जल्दी यहाँ पे स्क्रीन पे स्विचिंग हो जाती है, दैट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ए पर्सन। अभी यहाँ होता है फिर वहां चला जाता है पर्सन। यस प्रियंका। यस सर। यस यस, अब आप यस यस, हाँ जी। इटरेशन लूप एक मेथड है और तो उसमें लगते हैं सो मूविंग नेक्स्ट, मिस्टर तरुणजोत सिंह। यस यस, तरुणजोत, जसलीन। Yes, sir. Yes, sir. Loop control statements are there which change expression from its normal sequence. There are 3 types of loops: while loop, for loop, and nested loops. Yes, yes. This while loop. Okay, okay, fine. Now the next is Romanpreet Singh. Romanpreet, अपना ये कैमरा ऑन कर लो बेटा। Romanpreet Singh. And next is Navdeep Singh. Next, Mr. Bajwa. Rajveer Singh. Next is Aruman. And last is Mr. Abhinandan. So again, moving to the top, yes, Bhavya. Sir, iteration means repetition of a particular task. Yes. A particular number of times or infinite So times. iteration means that where we need to repeat the fixed number of steps again and again. So that is the iteration. और नेक्स्ट है ये है हमारे पास 3 जंप स्टेटमेंट्स है हमारे पास दैट वी यूज इन डिसीजन मेकिंग। वन इज ब्रेक स्टेटमेंट, अनदर इज कंटिन्यू स्टेटमेंट और थर्ड है पास।
ये दो स्टेटमेंट्स तो हमने यूज किए हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। पास को अभी तक हमने यूज नहीं किया, सो वी विल यूज दिस टाइम, वी विल डेफिनेटली मेक यूज ऑफ दिस पास स्टेटमेंट आल्सो। ब्रेक स्टेटमेंट कोई बता सकता है, कौन कौन बताएगा अबाउट दिस ब्रेक वॉलंटरली? नाउ आई विल नॉट आस्क एनीवन। यस ईशान, विल स्टार्ट विद ईशान। हाँ जी सर, ब्रेक स्टेटमेंट्स। यस सर मान लो जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने कुछ रन करना है, लेकिन हमें तब भी करना है अगर कोई बूलियन जो है वो फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंडीशन डाल देंगे, मान लो इफ सो एंड सो बूलियन इज नॉट ट्रू देन ब्रेक, और अगर वो ट्रू होगा तो ब्रेक नहीं होगा तो कंटिन्यू रखेगा रहेगा। ठीक है। सो थोड़ा सा इसको सिंपल वे से कोई आंसर कर देगा? द अदर कंटेंडर, हु इज द अदर कंटेंडर other than भव्या श्रिया, you have a huge participation। कोई और इनके अलावा कोई और आंसर करना चाहता है? एनीवन? सर ब्रेक स्टेटमेंट दो लूप्स में से एक को रोक देती है और दूसरे को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। ब्रेक स्टेटमेंट करती क्या है, सक्षम बता सकते हो तुम? सर ब्रेक स्टेटमेंट जैसे कि हम एक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है सर, अगर हम ब्रेक लगा दे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसका अगला वाला एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपल काम है, दैट इज द सिंपलेस्ट टास्क ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज कि करंट जो ब्लॉक है उसमें से कंट्रोल को बाहर निकाल देगी। दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट वी हैव। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी हैव ए कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो एनीवन हु वॉलंटरली रेजेस द हैंड। So yes Shriya, आप ही बताओ। yes continue statement। So when continue statement is executed, the loop skips the rest of the part of the loop and just jumps to next statement। yes तो continue क्या है बेसिकली ना, continue क्या करती है, whenever the पहले तो ये बात है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है they will come out with the if statement। if के कभी भी कंडीशन के बिना ब्रेक और कंटिन्यू काम नहीं करेगी लूप के अंदर। क्लियर? सो दे विल कम विद अ सर्टेन कंडीशन। क्लियर? ब्रेक स्टेटमेंट का हमने पहले यूज देखा है, वेयर एवर द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल फ्रॉम द करंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। और कंटिन्यू क्या करती है, सिंपली कंटिन्यू के बाद जितनी स्टेटमेंट्स हैं दे विल बी स्किप एंड द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक। जो भी हमारा बेसिकली हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर निकाल देती है और कंटिन्यू क्या करती है कि उस जहां पे कंटिन्यू है उस ब्लॉक में कंटिन्यू के बाद जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर देगी एंड द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक, जहां पे बेसिकली हमारी लूप होती है बेसिकली। और बेसिकली दोनों को हम मोस्टली यूज करते हैं विद द लूप। एंड द थर्ड वन इज द पास स्टेटमेंट। सो वी विल यूज द पास स्टेटमेंट आल्सो विद द एग्जांपल। ठीक है, उससे आपको पास का भी थोड़ा क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। क्लियर? एंड द पास स्टेटमेंट ये है पास, मेरे को लगता है पास सी में तो अवेलेबल नहीं है। पास सी एंड C++ में पास यूज किया हमने? I don't think so that the pass is there, so that's you will find very interesting। ठीक है, पास में क्या है, we'll take one example here also in the coming lectures। The next is the decision making में क्या है हमारे पास, there are the following decision making statements। first है simple if, दूसरी है if else और तीसरी है हमारे पास nested if else। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारे पास simple if, we have taken its example and you can see with the help of a flow chart also। तो फ्लो चार्ट में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्रोल विल कम टू दिस इफ कंडीशन एंड दो ही केस होंगे इसमें, इफ द कंडीशन इज ट्रू और द अदर केस इज द कंडीशन इज फॉल्स। तो ट्रू के केस में ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स के केस में ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल इफ स्टेटमेंट। और जब भी हमें स्टेटमेंट को समझना है, द बेस्ट वे इज द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से हमें मच मोर क्लैरिटी होती है एज कंपेयर टू जस्ट अगर हम उसका लॉजिक जो है बिना फ्लो चार्ट के कर रहे हैं। मे बी मेरे को तो ये फ्लो चार्ट वाला मैकेनिज्म आई फाइंड इट मोर रेलेवेंट। क्लियर? नेक्स्ट है, कोई बताएगा मेरे को फ्लो चार्ट का यूज किस लिए है? व्हाई वी यूज फ्लो चार्ट इन प्रोग्रामिंग? टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी जनरल पॉइंट्स। फ्लो चार्ट का क्या यूज है प्रोग्राम में? यस सक्षम?
सर फ्लो चार्ट सर हमें जैसे कि बहुत ज्यादा किसी पैसेज या थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप बता देता है आसानी से। ये बेसिकली जैसे ये फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम फ्लो है, चार्ट ये होते क्या है बेसिकली? फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग में करते क्या है, इनका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल इन प्रोग्रामिंग ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम है। सीडो कोड भी एक आपने सुना होगा कभी नाम, सीडो कोड। मे बी सीडो कोड इज लेस पॉपुलर, बट एक सीडो कोड है, एक एल्गोरिदम है और तीसरा फ्लो चार्ट है। सो ये हम प्रोग्रामिंग के साथ ही यूज करते हैं। यस ईशान? सर जो फ्लो चार्ट होते हैं वो हमारे जो प्रोग्राम है उसके लॉजिक को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है, ताकि हमारे पास एक चार्ट बना रहे कि हमने करना क्या है, कि कैसे वो ब्रेक डाउन होगा। गुड गुड। एंड सिमिलरली यू कैन फोकस ऑन एल्गोरिदम, सीडो कोड। कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? सर ये हेल्प करती है हमें पहले प्लान करने के लिए कि हमें कैसे किस चीज को एग्जीक्यूट ये करना है। बेसिकली जितने ये टूल है, तीनों के तीनों टूल है, ये प्रोग्रामिंग के लिए हेल्पिंग टूल है बेसिकली, बिकॉज इनके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ कोड। इसमें हमने पाइथन सी का कोड नहीं लिखना, बट एक फ्लो चार्ट अगर आप बना रहे हो सी में भी सेम फ्लो चार्ट बनेगा पाइथन, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज तो होता नहीं है। सो जो भी टूल आपको अच्छा लगता है, मे बी इफ यू आर गुड इन फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम है, तो दैट इज, इन दोनों टूल्स का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों में से किसी ने रैप्टर के अंदर काम किया है? रैप्टर टूल के बारे में सुना किसी ने? गूगल में जाके देखना, एक टूल है रैप्टर। एनीवन, किसी ने सुना हो नाम? एनीवन हु इज देयर हु हैज टूल में यूज किया है किसी ने रैप्टर? तो रैप्टर क्या है बेसिकली? आप रैप्टर आज सारे क्या करना, ट्राई करना, नहीं आज तो आपका वो मेरे को लगता है टेस्ट भी है, एट द वीकेंड जब भी आप लोगों के पास टाइम लगे। तो रैप्टर क्या है? रैप्टर में आप फ्लो चार्ट बनाओगे और उस फ्लो चार्ट के हर चीज के सिंबल है, इनपुट कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है और उसकी आउटपुट कैसे डिस्प्ले करनी है। तो आप जैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं ना, ऐसे हम फ्लो चार्ट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप उसमें फ्लो चार्ट में वो हमसे इनपुट पूछेगा और जब आपका फ्लो चार्ट वो प्रोग्राम रन कर जाएगा, वो जो फ्लो चार्ट होगा, तो आप उसको सी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी उस कोड को, वो सॉफ्टवेयर ही आपको कन्वर्ट करके देगा कोड। आप सी में चाहते हो कोड सी में ले लो, सी प्लस प्लस में चाहते हो सी प्लस प्लस में, जावा में लेना चाहते हो तो जावा में। सो रैप्टर अगर कोई भी अगर फ्लो चार्ट के ऊपर काम करना चाहता है, सो रैप्टर इज ए टूल दैट इज अगेन ए फ्री टूल। क्लियर? तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे इजीएस्ट प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, तो आप इसको इजीली उस टूल को अपने लैपटॉप के ऊपर इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर हमारे पास किसी जैसे मंडे ट्यूसडे, so we can do it in the class also. That's a very interesting tool, so that will also give you the basically a help how to work with the flow charts. जैसे हम कई बार मैं बोल देता हूँ फ्लो चार्ट बनाओ, तो if you want to basically get familiar with flow chart, तो you can make use of that tool. So moving next is, this is the simple if statement. And this is the example. We will not discuss the example too much. Next is, इसके बाद आइए हमारे पास if else. तो you can see the flow chart of if else. तो if else के केस में दो ब्लॉक्स होंगे हमारे पास. One is called a true block and the other is called a false block. ठीक है? तो simple if में एक ही ब्लॉक था, that is the true block. उसमें दो ब्लॉक्स नहीं होंगे। इफ एल्स में दो ब्लॉक्स होंगे, वन इज कॉल्ड द ट्रू ब्लॉक एंड सेकंड इज कॉल्ड द फर्स्ट ब्लॉक। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड मूविंग नेक्स्ट इज द नेस्टेड वन। तो अगर हमने नेस्टेड की एग्जांपल करनी है, तो कोई प्रोग्राम बता सकते हो जिसमें नेस्टेड लूप का यूज होगा? कोई प्रोग्राम की एग्जांपल जिसमें नेस्टेड इफ कंडीशंस का यूज होगा? Sir, we did one program in which we have to find whether the loops are discriminant, means imaginary or real. So in that we used nested loop. Yes. उसमें भी यूज किया था। एक हमने जो बिगेस्ट ऑफ 3 नंबर्स है उसका फ्लो चार्ट बनेगा, तो उसमें भी नेस्टिंग का कंसेप्ट हमने यूज किया था। सो यस ईशान, आपके पास कोई एग्जांपल है?
तो जैसे अगर हम इनपुट सिस्टम बना रहे हैं कोई, तो एक हम पहला इफ यूज होगा कि अगर इनपुट हो रहा है कि नहीं। इफ अगर इनपुट यूज हो रहा है तो आगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होगी, अगर नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे नेस्टेड इफ में अलग अलग इफ स्टेटमेंट्स होंगे, अगर इफ दिस की इज बीइंग प्रेस्ड ऑन, इफ दैट की इज बीइंग प्रेस्ड ऑन। ठीक है, ठीक है। सो वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स वेयर वी कैन यूज द कांसेप्ट ऑफ नेस्टिंग। नेस्टिंग में सीधी सी बात है, एक सिंपल फंडा है कि कंट्रोल सबसे पहले आउटर कंडीशन को चेक करेगा। इफ द आउटर कंडीशन इज हियर इन दिस केस, इफ दिस इज फॉल्स तो लेफ्ट साइड में कंट्रोल चला जाएगा। और अगर इस केस में जो हम एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें अगर इफ कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, टेस्ट कंडीशन 1 इज ट्रू, तो कंट्रोल विल गो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड का सिनेरियो है, दैट इज द सिनेरियो ऑफ ए नेस्टेड वन, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन के बाद फिर से हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई है। क्लियर? तो उसमें से फिर से वी कैन से दैट अगर ये ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लाइक दिस। तो नेस्टिंग मींस एक कंडीशन के बाद फिर से जो हम दूसरी कंडीशन एनकाउंटर करेंगे, सो दैट सॉर्ट ऑफ ए सिनेरियो विल कॉल्ड द नेस्टिंग। जैसे नेस्टिंग लूप का कांसेप्ट है, वैसे ही नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स का जो वो कांसेप्ट है, नथिंग न्यू। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में वी विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ द टूल रैप्टर का भी एक हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि हम अगर फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करना है तो हम कैसे फ्लो चार्ट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस, एट द एंड ऑफ द लेक्चर किसी का कोई क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क नाउ। सर मैंने पूछना था कि हम बुक से तो पढ़ते ही हैं, पर ये जो हम स्लाइड सर आपने जिस वेबसाइट से बताई, अगर मुझसे पढ़ के एग्जाम्स में लिखे फिर? ये देखो बेटा, देखो ये तो तूने जो क्वेश्चन शुरू किया ना, इसका आंसर है डिसीजन मेकिंग। देखो मेरी क्लास के अंदर 20 बच्चे मेरी क्लास के अंदर हैं, लेट से। अब उसमें से लेट से भव्या ने सोच लिया कि मेरे पास बुक भी होनी चाहिए, मेरे पास पीपीटी भी होनी चाहिए, और अगर मेरे को कहीं से नेट से हेल्प चाहिए तो वो भी होनी चाहिए। तो भव्या ने ये डिसीजन लिया, ठीक है। दूसरा डिसीजन है, लेट से कोई और डिसीजन लेता है, वो बोलता है यार मेरी तो सारी तैयारी है, मेरे को किस चीज के पढ़ने की जरूरत है, ना मेरे को बुक चाहिए, ना मेरे को पीपीटी चाहिए, ना मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो दिस इज अगेन ए डिसीजन मेकिंग। यू है, आप 11th क्लास में हो, आपने डिसीजन लेना है। जैसे अजय प्रताप है, तो अजय प्रताप देखो कितने दिनों के बाद क्लास में आया है, तो ये इसका डिसीजन है, इसको कोई फोर्सिबली थोड़ी लेके आ सकता है कि भैया आप क्लास में आओ, आप क्लास में आओ। उसने डिसीजन ले लिया कि चलो थोड़े दिन बाद में चले जाएंगे। एंड टिल नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग इनटू द क्लास। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आप लोगों के साथ ये देखो पीपीटी के बॉटम में जो लिखा है लिंक, ये प्रेपरेशन के लिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी के सभी टॉपिक्स की पीपीटी बनी हुई है। तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए है। अगर आप इसी से काम चलाना चाहते हो, दैट्स वेल एंड गुड। आप बुक यूज करना चाहते हो, दैट्स वेल एंड गुड। आप नेट से पढ़ना चाहते हो, दैट्स वेल एंड गुड। तो कोई बंदा बिना पढ़ के आंसर करना चाहता है, आई थिंक मे बी सम मे बी वेरी गुड प्रोग्रामर्स और लाइक दैट। तो अगेन द क्वेश्चन गोज विद द डिसीजन मेकिंग, कि हमारा डिसीजन हमने क्या लेना है, ठीक है जी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पीपीटी इज अ वेरी वेरी गुड हेल्पिंग टूल। बेसिकली ये पढ़ने के लिए ये सारा मैकेनिज्म बनाया हुआ है इस पीपीटी के अंदर। यस, गुड क्वेश्चन। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके नाउ, सो थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।